क्लास और क्या हाल चाल हैं सभी के। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं, इट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा जो कि आप लोग चाहें तो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी, मैंने देखा था कि काफ़ी लोगों ने उसे व्यूज़ किए हैं, लेकिन मेरे पास उनके रिवर्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो स्टूडेंट, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो जो क्लास को पढ़ रहे हैं वो कम से कम उसका रिप्लाई भी करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको भी रिप्लाई करें, ठीक है। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैंने 6 टॉपिक्स लिए हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है पार्ट्स और पोर्ट एंड कनेक्शंस, फोर्थ है सम इंटरेस्टिंग ऑपरेशन, फिफ्थ है आपका फाइल एक्सटेंशन एंड सिक्स्थ है मेमोरी। बेसिकली मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे वो मेमोरी का हो, और हर एक पॉइंट के लिए मैं अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा धीरे धीरे। तो फ़िलहाल अभी हम सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और पॉइंट्स को भी हम रीड आउट करेंगे, कैसे क्या काम करते हैं हार्डवेयर, कैसे क्या करते हैं सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रख के बनाए गए थे कि ताकि ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जा सके। इसीलिए आपके जो क्लास है वो इसी पे डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ हार्डवेयर लगे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, लाइक हमारे हाथ, पैर, सर, जो भी हमें दिखाई देता है जिसे हम छू सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। यही डेफिनेशन से हम लोग कुछ समझते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली द पॉइंट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, जस्ट रीड इट आउट। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, मदरबोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे पार्ट जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अदर डेफिनेशन में थोड़ा सा समझ लेते हैं, लाइक द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। नीचे मैंने कुछ टाइप्स डिफाइन किए हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, इट मीन्स कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि सिस्टम को इनपुट देने का काम करते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। नीचे देखो मैंने कुछ आपको फिगर आउट भी किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन एक मैंने दिखाया है, ये क्या होती है, इसे हम रैम बोलते हैं। सेकेंड वन, दिस इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड। ये आपका कहीं ना कहीं चिप कार्ड है जिसे हम लोग कार्ड बोलते हैं, एंड दैट इज़ आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू कोई आपका डब्बा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं वो इतना बड़ा बॉक्स होता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं, नहीं, इट इज़ कॉल्ड द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी स्क्वायर चिप लगी होती है जैसे कि सामने रखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप सभी के पास दिमाग है, ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है ना हो, पर ऊपर वाला भेजता है, ठीक है। हर किसी के पास दिमाग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिमाग का यूज़ करके अपने सारे दिन के काम को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही सिस्टम क्या होता है, इस ब्रेन की हेल्प से अपनी सारी कैलकुलेशंस, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। ओके, तो ये हमारा हार्डवेयर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इज़ द नॉन टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा हिस्सा जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देंगे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये कहीं ना कहीं ऑफिस है, कहीं ना कहीं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो देखो सॉफ्टवेयर ऑफिस है, ये कहीं ना कहीं विंडोज़ है, ये भी विंडोज़ हैं, तो ये आपका फ्लैश प्लेयर है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी वो सारे के सारे पार्ट सिस्टम के जिसे आप छू नहीं सकते और ह्यूमन के किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन से थोड़ा समझ लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम और सिंपली सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट होते हैं,
जैसे यहाँ पे 2 पार्ट मैंने लिखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर। बेसिकली यही 2 पार्ट होते हैं। बहुत सी बुक्स में लिखा भी होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही समझें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली इसके टाइप क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या है हमारी रियल लाइफ में। एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ, आपको गाने सुनने हैं, तो गाने सुनने के बाद आप गाने सुनने के लिए आप अरिजीत सिंह के पास तो नहीं जाओगे ना आतिफ असलम आके आपको गाना सुनाएगा। आपके घर पे सिस्टम रखा हुआ है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम लोग क्या करते हैं, VLC मीडिया प्लेयर खोल लेते हैं, MX प्लेयर खोल लेते हैं और क्या करते हैं, आराम से बैठ के गाने सुन रहे होते हैं। पढ़ने को कहो तब भी हम गाने ही सुन रहे होते हैं। मूवी देखनी होती है तो क्या करते हैं, हम अमिताभ बच्चन के घर में सीधे थोड़ा ना घुस जाते हैं, ना हम शाहरुख खान से कहते हैं ए काजल करके दिखाओ। क्या होता है, फिर हम लोग VLC मीडिया प्लेयर ओपन करते हैं या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट, पोर्ट एंड कनेक्शंस। बेसिकली देखो, पोर्ट और कनेक्शन का रियल लाइफ से बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ है। पोर्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं अलग से हमारी बॉडी में जोड़ी गई सारी चीज़ें, ये हमारे पोर्ट और कनेक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कभी हम बीमार हो गए, बाय द वे भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो जाते हैं। आजकल बीमारी चल रही है कोरोना, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा एंड यूज़ मास्क ऑल्सो। तो जब हम अगर गलती से बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एक छोटी सी टैबलेट देता है जो हमारे इस वाले पोर्ट से होते हुए हमारे पेट में चली जाती है। फिर उसके बाद क्या करता है, एक इतनी बड़ी निडल लेके आता है और बेरहमी से घुसेड़ देता है। ये भी एक तरीके का पोर्ट है जो हमारी बॉडी में किसी ना किसी मेडिसिन को पहुंचाने का काम करता है, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो समय हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही वही है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पोर्ट का मतलब होता है अ पोर्ट सर्व्स द एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी की सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम में अलग से जोड़ी जाती हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। लाइक योर माउस, योर कीबोर्ड, योर पेन ड्राइव, योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, XYZ, so many devices are there, your printer, your projector, your plotter, these are the peripheral devices जिन्हें हम कंप्यूटर सिस्टम में अलग से जोड़ते हैं। तो these are the ports, basically these are the ports जो कि कहीं ना कहीं हमारी डिवाइसेस को जोड़ने में काम आते हैं। जैसे कि हमें अगर गाना सुनना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पोर्ट्स को जोड़ के अपने हेडफोन लगा लेते हैं, इनसे हम गाने सुन लेते हैं या हम बात कर लेते हैं। हमें पेन ड्राइव जोड़नी होती है तो हम क्या करते हैं, USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमें प्रोजेक्टर को ऐड ऑन करना होता है तो हम क्या करते हैं, MIDI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये है, ये डिस्प्ले पोर्ट है। तो ये सो मैनी पोर्ट्स आर देयर जो कि कहीं ना कहीं अलग से डिवाइसेस को जोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट पे चलें। ओके, सम इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस का मतलब ये है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम लोग कितने ऑपरेशन, पहला है स्टार्ट द कंप्यूटर, दूसरा है शटिंग डाउन द कंप्यूटर, थर्ड वन इज़ यूज़ द कीबोर्ड और यूजिंग अ माउस। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बेसिकली बहुत आसान होता है। आपने एक बटन को स्विच ऑन किया जो कि आपके मॉनिटर से, आपके CPU से या फिर आपके UPS से कनेक्टेड है। डायरेक्टली आप UPS जो आपका दिया होता है उसे हम ऑन करते हैं, फिर जो हमारा कैबिनेट है उसमें एक छोटा सा ऑन बटन होता है, हम उसे प्रेस करते हैं और आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। पासवर्ड अगर दिया है तो पासवर्ड को आप एंटर करोगे, आपका कंप्यूटर स्टार्ट, अदरवाइज़ आप नॉर्मली ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। शटिंग डाउन, शटिंग डाउन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास सिस्टम है, आपने उसे पलट दिया, तार खींच दिए या फिर प्लग ऑफ कर दिया तो आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है। नो, ये आपका स्विच्ड ऑफ हो जाता है। शट डाउन करना और स्विच्ड ऑफ कर देना दोनों में फ़र्क होता है। आप प्लग को खींच लेंगे तो आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो गया, लेकिन बेसिकली आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब शट डाउन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे या फिर जो आपके कंप्यूटर में माउस दे रखा होता है और नीचे एक छोटा सा स्टार्ट बटन दे रखा होता है, उस पर क्लिक करके आप शट डाउन करते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, Alt F4। Alt F4 को आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें लिखा होगा शट डाउन। आप शट डाउन को ओके कर देंगे और आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अदरवाइज़ आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा चार्ट ओपन होके आएगा और नीचे कोने पे कहीं पे लिखा होगा रीस्टार्ट, शट डाउन, स्विच ओवर द यूज़र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शट डाउन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है।
इसमें दो वर्ड और दे रखे हैं, यूजिंग द कीबोर्ड एंड यूजिंग द माउस। अब आप दोनों को अगर गौर करेंगे तो पहला ये है माउस और नीचे ये दे रखा है कीबोर्ड। माउस को यूज़ करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 कीज़ होती हैं, एक लेफ़्ट बटन की, एक राइट बटन की और एक स्क्रॉलिंग, छोटी सी एक स्क्रॉल दे रखा होता है बीच में, जिसको हम मूव करते रहते हैं तो हमारे पेज अप एंड डाउन होते हैं। लेफ़्ट की से हम किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी हम लोग लेफ़्ट की से ही करते हैं। गौर कर रहे हैं ना कि जैसे आपके पास 2 फोल्डर्स दे रखे हैं, एक फ़ोल्डर से डेटा आपको दूसरे फोल्डर में मूव करना है, तो मूव करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है, आपने उस फोल्डर में से किसी को उठाया और माउस की क्लिकिंग से दूसरे वाले फोल्डर पे जाके अपनी माउस क्लिक को छोड़ दिया, तो ये आपका कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अदरवाइज़ आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक का, माउस की राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक में आपको दे रखा होगा कट का ऑप्शन, आप वहाँ से उसे कट करिए और जहाँ भी आपको उसे मूव कराना है उसे जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे काम माउस के होते हैं। कीबोर्ड में आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं, मैं इसको आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा, इट्स नॉट द बिग इशू। तो आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ पे ना शॉर्टकट कीज़ दे रखी है। शॉर्टकट कीज़ का मतलब होता है कि कुछ काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें माउस की ज़रूरत ना पड़े, हम कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करें और वो काम हो जाए। लाइक मान लीजिए कि हम कुछ सिस्टम पे लिख रहे थे, हमने उसे डिलीट कर दिया या गलती से ही डिलीट हो गया, तो वापस हमें उसे दोबारा लेके आना है तो आई हैव द शॉर्टकट की Ctrl+Z, जिसे हम बोलते हैं अंडू। किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है तो हम माउस की हेल्प से कॉपी ना करके शॉर्टकट की से कॉपी करें तो Ctrl+C मेरे कॉपी का है शॉर्टकट की, और दूसरी जगह जाके मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट का मतलब मैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या है शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+V। तो ये सब मेरी शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं। उसके अलावा ये अगर आप लोग गौर करेंगे तो स्टार्टिंग में ओवर ये 12 आपकी फंक्शन की दे रखी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, दीज आर द 12 फंक्शन कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेटिकल कीज़ ABCD, न्यूमेरिक मीन्स 1 2 3 4। स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ में आपके @ हो गया, हैश हो गया, एंड हो गया, एप्सिलॉन हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज हो गए, दीज आर द स्पेशल कीज़। टॉगल कीज़ होती हैं। टॉगल कीज़ मीन्स द कीज़ जो कि कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होती। एग्जाम्पल Ctrl Shift Alt, nowadays function key also, so these are the toggle keys, okay। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, फाइल एक्सटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एक्सटेंशन की कहानी ऐसे थोड़ी सी समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में अनिल नाम के बहुत सारे बंदे हैं। अब पियोन आता है, पियोन कहता है अनिल को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अब कौन से अनिल को बुला रहे हैं, कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब या तो उन 4-5 अनिल को एक साथ भेज दो, जाओ भाई जिसका जो काम होगा निपट के आ जाओ, नहीं ना, ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, भैया कौन सा अनिल है, अनिल कुमार है, अनिल कुमार सिंह है, अनिल गुप्ता है, अनिल अग्रवाल है, अनिल मौर्य है, अनिल गौतम है, कौन है। तो ये जो आपको लास्ट में आपके सरनेम दिखाई दिए ना, इस सरनेम से हम पहचानते हैं कि किस तरीके कौन से वाले अनिल को बुलाया गया है। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर्स में भी हम फाइल्स को पहचानने के लिए उनके सरनेम लगाते हैं, और यही सरनेम उनके फाइल एक्सटेंशन कहलाते हैं। लाइक जैसे पहले दे रखा है DOC, DOC का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। ये MS वर्ड में आप काम करते हो, भाई अनिल नाम की तो मल्टीपल फाइल बन सकती हैं। अब कैसे पहचानोगे कि अनिल नाम की फ़ाइल MS वर्ड में है, जब तक उसके पीछे ये DOC ना लगा हो। नाउअडेज़ वो DOC कन्वर्ट होकर DOCX हो गया है, जो एक्सटेंसिबल फाइल या XML फाइल कन्वर्टेड कहलाता है। यानी ऐसी फाइल जिसे हम डायरेक्टली नेट पे एक्सेस कर सकें, वो हमारी XML फाइल होती है। नेक्स्ट है जैसे MP3 है, लास्ट में .mp3 लिखा होगा तो हम पहचान पाएंगे कि ये ऑडियो फाइल है जिसे हमें सुनना है। .txt है तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट जिसे आप लोग वर्ड पैड कहते हो या कहीं ना कहीं नोट पैड कह देते हो, तो ये आपकी प्लेन टेक्स्ट फाइल कहलाती हैं। तो दीज आर द एक्सटेंशन फाइल जो कहीं ना कहीं आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग बता सकते हो इन सारी फाइल्स की हेल्प से कि ये जो फाइल हैं ये किस टाइप की हैं। ओके, सो एक्सटेंशन फाइल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, और अगर होगा तो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन कमेंट ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, चलिए
लास्ट वन, मेमोरी. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. वाई? क्योंकि अगर मैं एक सिस्टम से उसकी मेमोरी ही खींच लूँ, ही इज़ जस्ट लाइक गजनी. और गजनी भी नहीं, वो तो एक तरीके से कुछ भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो. भाई आप ही की बात की जाए, आपके दिमाग से मैं, आपके बॉडी से मैं मेमोरी का हिस्सा निकाल दूं तो आप कुछ पढ़ सकते हो? नहीं. कहीं ना कहीं आप अपनी मेमोरी के यूज़ के बिना तो आपको ये भी नहीं पता लगा पाओगे कि ये दाल है कि कड़ी है. तो ये आपकी मेमोरी ही बताती है. सो मेमोरी की अगर हम बात करें तो एक डेफिनेशन से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. एग्जैक्टली, मैं अभी वही बात कर रहा था. इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी processed and instruction required for processing are stored. It means अगर हमें सिस्टम में थोड़ी देर के लिए भी डेटा को स्टोर करना है, चाहे परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है, दोनों के लिए ही हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है. इसीलिए मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट में तोड़ा गया है. यहाँ पे तीन दिखा रहे हैं, बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कह देते हैं. ठीक है. थर्ड वन जो नाम दे रखा है कैश मेमोरी का, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन को कुछ टाइम के लिए सेव करके रखती है, जब तक कि आपका ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए. जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, ये मेमोरी आपके यूज़ के लिए नहीं रहती. आप दोबारा से इंस्ट्रक्शन दोगे, दोबारा से कैश मेमोरी जनरेट होगी. जितनी बार आप इंस्ट्रक्शन दोगे उतनी बार ही आपकी कैश मेमोरी जनरेट होगी. ओके. जैसे आपकी ही बात ले लीजिए, सुबह सुबह उठते हो, रोज़ मम्मी पापा की डांट खाते हो, दिमाग में एक बात है कि हमें स्कूल जाना है, पर हम टाइम से नहीं उठते. हमारी कैश मेमोरी में एक बात फिट है कि हम जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारे मम्मी पापा, सॉरी पापा तो चलो छोड़ दो, मम्मी हमें बहुत धोएंगी. फिर भी हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं. फिर हमारी मम्मी को सुबह सुबह हमें बताना होता है, यस गेट अप, इट्स द टाइम ऑफ योर स्कूल या इट्स द टाइम ऑफ योर स्टडी. तो इट इज़ कॉल्ड द कैश मेमोरी. हर बार किसी चीज़ को रिपीट करना है, सेम इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना, और इंस्ट्रक्शन को पहले से पता भी होना, दिस इज़ कॉल्ड द कैश मेमोरी. इसीलिए हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी को अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से उसे हम रिलीज़ करा देते हैं. ओके. सो दिस इज़ द स्मॉल सेशन ऑफ दीज 6 टॉपिक्स. एंड मैं इन जो 6 टॉपिक्स हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी, इसके बारे में एक अच्छी सी वीडियोस जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगा. तब तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी. एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली, और गिव मी योर फीडबैक्स बेसिकली. एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज कि वो स्टडी कर पाएँ इस सेशन में. एंड एट लास्ट, कीप सेफ योर सेल्फ, यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र. कोशिश करिए कि इस टाइम में आप बाहर कहीं ना निकलें. ओके. सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक यू सो मच.